4 घंटे पहले मेट्रो याद आई इनको। मतलब 20 साल से बैठे हुए थे। अगर मेट्रो के मामले में सबसे 2 शहर हैं तो पहले का नाम अहमदाबाद और दूसरे का पटना। अहमदाबाद का मेट्रो का प्लान सबसे फिसड्डी चला है और दूसरा पटना। आप 4 किलोमीटर उद्घाटन करके आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पटना का अपमान है कि 20 साल तक आपको चीजें याद नहीं आई। बनारस में आप 700-800 करोड़ रोपवे के लिए, क्योंकि वहां आपको वोट चोरी से सरकार बनानी है, अपना सांसद क्षेत्र आपका है। पटना ने ऐसा कौन गुनाह किया था कि 20 साल तक आपको याद नहीं आई पटना की? आज आपको याद आ रही है। आपको पैसे भी बांटने अभी याद आ रहा है, सब कुछ अभी याद आ रहा है। आप मंच पर बैठ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं नौटंकी। आप नहीं चला सकते, सरकार छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए। सृजन घोटाले में कुछ नहीं होगा। आपको उम्र हो गई आपकी 70-72, जज भी सोचेगा आप कितने दिन, वो भी दया करेगा। छोड़ दीजिए सत्ता वत्ता, आपको खुद छोड़ देनी चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या करना है वो इलेक्शन कमीशन तय करे। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल सही जो वोटर है वो वोट डाले। ये सुनिश्चित होना चाहिए। तरीका इलेक्शन कमीशन को इजाद करना है। बीजेपी वालों को ट्रांसपेरेंसी से कोई मतलब नहीं। उनको तो बुरखा शब्द इस्तेमाल करके हिंदू मुसलमान कैसे किया जाए, उनका मकसद ये है। और मैं उनके उस जाल में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो ये पूछ रहा हूं, घुसपैठिए कितने आए, इलेक्शन कमीशन बताए ना। ये बीजेपी वाले एक चिट्ठी लिखें। अमित शाह का सारा एजेंडा इन्होंने इलेक्शन कमीशन वालों ने ध्वस्त कर दिया। वो झारखंड में भी घुसपैठिए पीछे पीछे लेके गए थे। अमित शाह आगे आगे चलते हैं, घुसपैठिए पीछे पीछे चलते हैं। फिर दिल्ली का चुनाव आया, फिर घुसपैठिए सारे दिल्ली चले गए थे। अब वो अमित शाह जी आए, बीजेपी ने घुसपैठिया मुद्दा बनाया इतनी मेहनत करके, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 800 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने विदेशी होने का, लगभग 872 कि विदेशी होने का उन्होंने अपना कुछ, उनमें से कुछ ने खुद कैंसिल किया है कि हमारा वोट काट दीजिए, हम विदेशी हैं। कुछों का दूसरी जगह बना हुआ था। तो लगभग 700-800 विदेशियों के बारे में चर्चा हुई है, जो रिपोर्ट है। लेकिन दुर्भाग्य है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी पीताम्बर रंग की बिल्कुल टाई वाई लगा के आए थे वो कल पटना में, देखा होगा आप लोगों ने। एक सवाल का जवाब सीधे सीधे नहीं दिखा, लेकिन उनके चेहरे पे जो चमक थी वो बता रही थी कि घपला करने में कहीं ना कहीं सफल हो गए। बड़े खिलखिला रहे थे। लेकिन बिहार की जनता उनसे ज्यादा चिंतन और मनन के साथ वोट डालेगी। एक एक बूथ पे हम मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो देखिए, जब गठबंधन सरकारें बनती हैं, प्री अलायंस होते हैं, गठबंधन के साथ चुनाव लड़े जाते हैं, तो हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हर पार्टी को मिले। चाहे वो मांझी जी 22 सीट मांगते हों, चाहे पासवान जी ज्यादा सीट मांगते हों, चाहे हमारे गठबंधन की बात हो, सभी चाहते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा सीटें हमें मिलें। उसमें यह भी देखा जाता है कि हमारे पास कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, अलायंस पार्टनर के पास कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, बाकी समीकरण जीतने के लिए कौन से हैं। तमाम चर्चाएं हमारी हो रही हैं। और आज इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस करेगा, वो कितने फेज में चुनाव कराता है, कैसे कराता है, उसके ऊपर एक बार सामने पिक्चर क्लियर होगी। वैसे मैक्सिमम हमारा होमवर्क हो चुका है। कहीं पर किसी तरह का कोई संशय नहीं है, कोई विवाद नहीं है। हमारे पास बस थोड़ा सा ये है कि एनडीए के एक दो छोटे घटक दलों से हमारी बातचीत चल रही है। हो सकता है कि कुछ जगह पर उनको एडजस्ट करना पड़े हमें, तो उस वजह से 2-4 दिन डिले हो सकता है। लेकिन बाकी हमारी पूरी तैयारी है। कई लोगों ने चिराग जी के यहां से भी व्यक्तिगत तौर पर, मैं कह रहा हूं, अप्रोच किया था। वो लोग वहां पर बड़े निराश हैं, परेशान हैं। इस वजह से भी थोड़ा सा एक डिले हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मांझी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाषण दिया कि मुझे 22 सीट चाहिए, मुझे स्टेट इलेक्शन कमीशन का अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना है स्टेट पार्टी के लिए, उनकी भाषा आप सुनिए ना, वो बीजेपी की भाषा तो है नहीं। तो हो सकता है हमारे संपर्क में हो वो। आप निश्चिंत रहिए, जल्दी उस पर भी पिक्चर क्लियर करेंगे।